नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उसको लेकर पूरी तरह से लोग एक्टिव मोड में आ गए हैं। बात कर लें, चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी एक्शन में आ गई हैं, तमाम नेता एक्शन मोड में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां आप देखेंगे तो ग्राउंड जीरो से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम नेता अपने अपने स्तर से कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। हालांकि ये चुनाव से तो पूरी तरह से संलिप्त नहीं है, लेकिन हाँ, एक कार्यक्रम आज किया है पटना में जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है। पूरे बिहार से कई जगह के जो संयोजक हैं वो आए हुए थे। पीछे आप बैनर देख पा रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुसार जो देश में इसकी चर्चा होने लगी, सदन में अब इसकी चर्चा भी होगी। इस बार हो सकता है बहस भी हो। इसी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूर्व विधान पार्षद सदस्य हैं डॉक्टर रणवीर नंदन, प्रोफेसर भी हैं। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रखा गया है? क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाता है। देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसा निर्णय जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव दिखलाता है तो जनता का ओवरवेलमिंग सपोर्ट उसको मिलता है। यह कंसेप्ट जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस कंसेप्ट को लाने का संकल्प किया तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और क्या था बहुत बड़ा कारण? तो सब लोग समझते हैं कि जब चुनाव कार्य में जब देश का और लोगों की गाढ़ी कमाई का खर्चा, गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा वह जब चुनाव में ही खर्च होने लगे तो चिंता की तो बात हो ही जाती है। क्या हुआ? 1967 तक देश में जब गणतंत्र लागू हुआ, 50 से लेकर 67 तक, तो चुनाव साथ में होते थे। लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ में होते थे। क्या हुआ? बीच में कहीं मध्यावधि चुनाव आ गया, कहीं कोई असेंबली भंग हो गई, कहीं कोई असेंबली भंग करा दी गई, लोकसभा का मध्यावधि चुनाव आ गया। इन कारणों से जो विभिन्न तिथियों पर जो चुनाव आयोजित होने लगे तो देश को बड़ा भारी नुकसान उससे हुआ। अब आप देखिए, एग्जाम्पल है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो मीडिया की रिपोर्ट है, लगभग 1.24 लाख ये लोकसभा चुनाव में खर्च हो गए 24 में। अब बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद फिर 3 विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के हुए, झारखंड के हुए, छत्तीसगढ़ के हुए, बाद में झारखंड का भी साथ में हुआ। अब अभी बिहार का चुनाव सामने आ गया। तो आप मान के चलिए कि जिस बिहार में लोकसभा के चुनाव को कराने में लगभग 928 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो पुनः जब विधानसभा का चुनाव अभी होगा तो पुनः विधानसभा के चुनाव में कम से कम मान के चलिए 1000 करोड़ खर्च होगा ही। तो ये तो सरकारी आंकड़ा है, और गैर सरकारी आंकड़ा कितना होता है? तो यह कुल मिला के यह चिंतन हुआ कि इस राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए और उससे खर्च में बहुत कमी आएगी और पैसा बचेगा, वह पैसा देश के विकास में जाएगा। इस चिंतन के साथ आज पूरे देश में यह जनमत बनाने का कार्य हो रहा है, जिसके तहत आज इस बिहार प्रदेश में, आज पटना में, जब हमारे जितने भी जिला के संयोजक हैं वो सारे संयोजक की उपस्थिति हुई और सभी लोगों ने अपने ज़िला में तिथियां निर्धारित की कि हम समाज के वैसे वर्ग, छात्र वर्ग में जाएंगे, व्यवसायी वर्ग में जाएंगे, डॉक्टर्स वर्ग में जाएंगे, इंजीनियर अभियंता वर्ग में जाएंगे, एडवोकेट वर्ग में जाएंगे, समाज के
जीवन जीने के जितने आयाम हैं उन सभी आयामों को जीने वाले व्यक्तियों के पास जाएंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, छात्र छात्राओं के बीच जाएंगे और उनके बीच यह जनमत करेंगे और इस बात को ले जाएंगे कि भाई इस देश में यदि विकास चाहिए और विकास करना है तो इतना बड़ा जो चुनाव का खर्च है उस खर्च में कमी आनी चाहिए और जिसके कारण एक चुनाव होना चाहिए। एक चुनाव होगा तो बहुत बड़ा विकास की जो राशि है वह बचेगी और उससे देश में विकास होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, विपक्ष का कहना है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं वो समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगी, डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि एक माहौल बनेगा केंद्र स्तर से और उसी दिशा में चुनाव चला जाएगा। तो इससे भाजपा और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। पहले देश हित है कि पहले पार्टी हित है? यदि भारत की जनता जब यह मान लेगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए तो फिर क्षेत्रीय पार्टी वगैरह के कहने का क्या महत्व है? ये तो कोई महत्व है नहीं कि आप अपने फायदे के लिए पूरे भारतवर्ष के जनता को आप अपने फायदा के लिए डिप्राइव करना चाहते हैं। लेकिन वो तो करेंगे, ये भाजपा का एजेंडा है। अब तो समय बतलाएगा कि ये भाजपा का एजेंडा है, ये आम लोगों का डिमांड है। यदि ये जनमत इस पर हो जाएगा और आम लोग इस पर सहमत हो जाएंगे तो फिर कहने वाले का हमको लगता है कि कहीं कोई उनकी प्रामाणिकता नहीं रहेगी। अभी जिस दौर से बिहार गुजर रहा है, पॉलिटिकल पूरी तरह से आप लोग 5 दलों का एक संगम बन चुका है और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ आप लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी पूरे एक्टिव मोड में लग रहे हैं। वो भी आज युवा चौपाल के माध्यम से कह रहे हैं कि नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, अब युवाओं को गद्दी चाहिए, युवाओं को सत्ता चाहिए। मतलब कौन युवा को गद्दी चाहिए? अरे जो युवा साफ सुथरा रहे और जिस युवा पर किसी तरह का कोई लांछन नहीं रहे, तेजस्वी यादव कुछ भी बोल लें, लेकिन तेजस्वी यादव क्या है? अभियुक्त हैं। उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं अभियुक्त है। उनकी बात को कौन नोटिस ले रहा है? उनकी बातों को कोई नोटिस नहीं ले रहा है। जो बिहार का जो युवा है वह क्या चाहता है? वह चाहता है साफ सुथरी सरकार, न्यायोचित सरकार। और ठीक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जवाब नहीं दे पाए, हाउस में मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्या उन्होंने कहा कि जब तक आप थे 5 बजे 6 बजे के बाद चलना मुश्किल था लोगों का, और मुझे भी अपने गांव जाने में ऐसी सड़क मिलती थी कि लगता था कि सारा हड्डी जो है, पसली जो है कि ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप कौन मतलब कि 2005 के पहले के विकास की बात आप करते हैं? इसलिए ये सब बेकार की बात है, ये बेमानी बात है, कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए 200 से भी ज़्यादा सीट इस बार जीतकर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बिहार में सरकार मानवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएगा और बिहार का उत्तरोत्तर विकास होगा। उत्तरोत्तर विकास होगा, सरकार भी आप लोग बनाएंगे, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद अब सीएम कौन बनेगा, इस पर खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। मानवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जा रही है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी सीएम है। नहीं, निशांत की भी तो एंट्री लगभग हो ही चुकी है, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब निशांत जी की एंट्री हुई है कि आप उस परिवार से काफ़ी मतलब क्लोज रहे हैं, नीतीश जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति? नहीं, बहुत अच्छा है। निशांत जी की एंट्री हुई। निशांत जी के मुंह से जो बातें आ रही है उससे उनकी पार्टी बहुत ही उत्साहित है और उनके पार्टी को उससे एनर्जी मिली है। अच्छी बात है। यदि आप पुटिंग ऑफ द वर्ड आप देखिएगा तो ठीक है, तेजस्वी जी आज निशांत जी के बारे में बोल रहे हैं और लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि निशांत जी की जो पुटिंग ऑफ द वर्ड है वो कितना सुलझा वर्ड है। क्यों वर्ड है? पढ़ा लिखा है ना लड़का, इंजीनियर है, बीआईटी मिश्रा का प्रोडक्ट है, तो जो बात उनके मुंह से मतलब निकलती है तो कितना शालीनता पूर्वक निकलती है। वो तो कभी उसमें आपने कोई प्रतिरोध नहीं देखा होगा। चाहिए राजनीति में निशांत जी को। निश्चित रूप से हमारी शुभकामना है कि ऐसे युवा जो कि संतुलित हैं और एक अति योग्य पिता के पुत्र हैं, और मेरी कामना है
कि निश्चित रूप से वो राजनीति में आए। लेकिन फिर परिवारवाद की बातें कहेगी नीतीश जी, समाजवादी सभी के नेता। यहाँ तो परिवारवाद वाली बात नहीं आ रही। कोई उनको तो ऊपर से टपका के उनको कोई MP MLA बनाने तो जा नहीं रहा है। अभी उनका अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर वो बोल रहे हैं। और यदि कल होकर यदि उनका डिजायर होगा तो हम लोग उसको स्वागत करते हैं, निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। फिर भाजपा तो फंस गई ना। लोग कह रहे हैं कि इतना दिन से परेशान थे कि भाजपा अब नीतीश जी के बाद CM प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन अब निशांत के आने के बाद तो वो सपना भी टूट जाएगा। बीजेपी पर कहीं कोई फर्क नहीं है। ये सारी जो बातें हैं ये सब जो है, जैसा आप लोग जरा इसको उड़ा देते हैं हवा में। अरे कौन निशांत जी अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अभी तक निशांत जी की एंट्री भी नहीं हुई है। एंट्री होगी, कल होकर मेहनत करेंगे। आप मेहनत के बदौलत वो अपना मुकाम हासिल करेंगे। उससे मतलब ये NDA गठबंधन को कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। भाजपा स्वागत कर रही है उसका। क्यों नहीं स्वागत करेगी? मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा को कहाँ उससे मतलब है भाई। बीजेपी इज नॉट कंसर्न। ये जो फैसला है ये नीतीश जी का के पुत्र निशांत जी जो वयस्क हो चुके हैं, भारत के वयस्क नागरिक हैं, ये उनका फैसला है। तो उनके फैसले से बीजेपी को कहाँ कोई मतलब है। तो मतलब पूरी तरह से सहमति है, चुनाव में पूरे तरीके से आप लोग एकजुट भूमिका में हैं। एकदम एकजुट भूमिका में हैं। और ये बिहार के नागरिक के लिए, जनता के लिए ये मतलब आप यही समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा और लक्ष्य जो है हासिल होगा। सरकार NDA की बनेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का विकास होगा और डबल इंजन की सरकार बड़े ही वेग और आवेग से चलेगी। चलिए, तो मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं डॉक्टर रणवीर नंदन सर ने कर दी है। अब देखना होगा, निशांत को लेकर भी कई बातें कही हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी जो चर्चा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरामा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। E-Homes पैनोरामा में अब आपका निवास है। E-Homes पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।